आज हम जानेंगे पाइल्स या बवासीर के सिम्टम्स के बारे में और साथ ही जानेंगे पाइल्स की स्टेजेस के बारे में। पाइल्स की 4 स्टेजेस को ग्राफिक्स की सहायता से बहुत अच्छे से समझेंगे और आसान भाषा जैसी मेरी हर वीडियो में होती है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार कब्ज बना रहता है तो ऐसा हो सकता है कि उसे शुरुआती स्टेज का पाइल्स हो। तो अगर आपको शुरुआती स्टेज में ही लक्षण पता होंगे तो आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसकी अगली स्टेज में पहुंचने से भी रोक सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिए क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सर्वेज अंसारी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पाइल्स का मतलब क्या होता है। आज डायग्राम से समझते हैं कि पाइल्स क्या है। आप देखिए, ये है एनल एरिया, यानी कि ये आपके आंत का आखिरी हिस्सा है जिसे एनल कैनाल कहते हैं, और इसके ऊपर होता है रेक्टम। तो यहाँ अंदर की तरफ साइड में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ इस तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि कुछ इस तरह से रहते हैं कि जब आपको लगातार कब्ज रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मल सख्त हो जाता है, इतना सख्त कि आपके एनल एरिया से उसको पास होने में दिक्कत आती है। पहले आप ये बताइए कि क्या आप कभी भीड़ में फंसे? जब कभी आप भीड़ वाली जगह से गुजरते हैं तो क्या होता है कि आप बुरी तरह से भीड़ के साथ जद्दोजहद करते हैं। आपके कपड़े भीड़ से इस तरह से रगड़ते हैं कि कपड़े की ड्राई क्लीन ही खराब हो जाती है, और कई बार तो कपड़ों के बटन टूट जाते हैं या फट भी जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कम जगह में ज्यादा लोग घुस गए। ठीक वैसी स्थिति होती है कब्ज की कंडीशन में। मतलब मलद्वार से जब बहुत ज्यादा सख्त मल निकलता है तो क्या होगा कि आसपास के जो टिश्यूज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको रगड़ता हुआ, रब करता हुआ, म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाता हुआ मल बाहर निकलता है। मलद्वार में आघात के कारण मलद्वार की दीवारों में, यानी कि मलद्वार के अंदर म्यूकोसा में सूजन हो जाती है। कुछ इस तरह के हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम बोलेंगे पाइल्स, यानी कि बवासीर के मस्से। तो ये मस्से वहाँ पर पैदा नहीं हुए, बल्कि जो ब्लड वेसल्स सूज गई, उसी सूजी हुई ब्लड वेसल्स को बवासीर के मस्से बोलते हैं। यानी कि वो आपके शरीर का ही हिस्सा था, पर सूज जाने के बाद बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद अब वह फालतू हो गया, ये फालतू का ग्रोथ बन गई। ये जब रोगी बैठेगा तो उसके खुद के वजन के नीचे दबेगी, और फिर जब भी मल त्याग करेगा तो मल को बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि मरीज के ध्यान को आकर्षित करेगी। यानी कि जब मलद्वार पे बवासीर हो जाएगी तो रोगी का ध्यान बार बार मलद्वार पर जाएगा और उससे तनाव या टेंशन की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, और मलद्वार से एक नर्व ब्रेन तक जाती है जिसको सोमेटिक नर्व कहते हैं। इसलिए बवासीर की समस्या रोगी को मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। अब स्टेजेस पर गौर करते हैं। टोटल बवासीर की बीमारी को 4 स्टेजेस में तोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले है बवासीर की स्टेज नंबर 1। इसमें क्या होता है कि जब सख्त मल द्वार से पास आउट होगा तो रोगी की शिकायत रहेगी कि मल त्याग के समय खून आया, ब्लड आया। जो ब्लड आया वह स्टूल में मिक्स हुआ आया, पर रोगी को मल त्याग के समय कोई दर्द की तकलीफ नहीं हुई। काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री ऐसी मिलती है कि पिछली रात पार्टी थी,
ज़्यादा मसाला वाला खाना खा लिया, साथ में ड्रिंक भी कर लिया, या फिर बहुत ज़्यादा बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट ज़्यादा मात्रा में खा लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसकी तासीर बहुत गर्म थी कि गर्म दवाइयाँ खा ली, ऐसी हिस्ट्री मिलती है। इसमें सिर्फ ब्लड आएगा, कोई भी किसी तरह का दर्द नहीं होता, न ही कोई मस्सा महसूस होता है। कई बार जलन या दाह का अनुभव हो सकता है। तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, अपनी डाइट प्लान चेंज करना शुरू कर दीजिए। अब आती है बवासीर की स्टेज नंबर 2। इसमें क्या होता है कि ये जो स्वेलन ब्लड वेसल्स हैं, अब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि आंत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें ये ब्लड वेसल्स फूल जाते हैं और अधिक बड़ी हो जाती हैं। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और जो मल रोजाना बाहर की तरफ नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये बड़ी हुई ब्लड वेसल्स भी बाहर की तरफ यानी नीचे की तरफ ही मूव कर जाते हैं, यानी कि ये मलद्वार से बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, यानी कि जो मलद्वार है, एनस है, उसकी तरफ मूव करने लगेंगे। आपको खून आ सकता है, आपको ईचिंग हो सकती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा सेकंड स्टेज में आपको मस्से देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ खून आ रहा था पर कोई मस्सा नहीं दिख रहा था, पर अब सेकंड स्टेज में मल त्याग के समय मस्से बाहर आएंगे, लेकिन अपने आप से अंदर भी चले जाएंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि बवासीर की सेकंड स्टेज में मल त्याग के समय मस्से मलद्वार से बाहर आते हैं और अपने आप वापस भी अंदर चले जाते हैं। चलो अब बवासीर की स्टेज नंबर 3 पे बात करते हैं। अब आता है थर्ड स्टेज ऑफ द पाइल्स, जिसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि मस्से मल त्याग के समय बाहर आते हैं, लेकिन वे खुद ही वापस अंदर नहीं जाते, बल्कि उन्हें अंदर धकेलना पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बवासीर की तीसरी स्टेज में मल त्याग के समय मस्से बाहर आते हैं, लेकिन वापस खुद से अंदर नहीं जाते, उनको उंगली की सहायता से रोगी अंदर करता है। तो इस स्थिति में ब्लड वेसल्स बाहर निकल जाएंगे और आपको एक्चुअली फील होगा, जब आप हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको एक्चुअली फील होगा कि ये बाहर आ चुके हैं। लेकिन थर्ड स्टेज की एक बात यह है कि ये पाइल्स अंदर डाले जा सकते हैं, यानी आप हाथ से प्रेस करके इनको अंदर डाल सकते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा। इस गंभीर अवस्था को भी लोग महीनों तक झेलते हैं और इस कंडीशन में आकर भी डॉक्टर से चेक नहीं करवाते। वैसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इस दौरान भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है या बाहर की एरिया में आपको सूजन आ सकती है, ये एरिया पूरा रेड हो सकता है और आपको जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है। पर ये पाइल्स जब अंदर चला जाएगा तो ये सारी दिक्कतें ऐसा लगेगा मानो खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन आपको लगेगा अरे कोई बात नहीं, रोज मस्सों को अंदर ही तो डालना पड़ता है, इतना तो चलता है। आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो बवासीर की चौथी स्टेज है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो पाइल्स है बाहर आ चुका है, अब ये बहुत मात्रा में बाहर आ चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। तो फोर्थ स्टेज में मस्से पूरे बाहर आ जाते हैं, सभी सूजी हुई ब्लड वेसल्स बाहर आ चुकी हैं। तो सभी के सभी मस्से जब बाहर आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से ये टिश्यूज बाहर आ जाते हैं और ये टिश्यूज, ये ब्लड वेसल्स बाहर आ जाएंगे, यानी पाइल्स पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। ये आंत का आखिरी हिस्सा था, आप ये हिस्सा देख सकते हैं, ये सभी मस्से पूर्ण रूप से बाहर आ गए हैं। अब इन मस्सों को रोगी कई महीनों तक शौच के बाद अंदर डाल रहा था, पर अब फोर्थ स्टेज में रोगी इन मस्सों को अंदर नहीं डाल पाता, वह घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। जो मस्से रोजाना मल त्याग के बाद अंदर जा रहे थे वापस, वह वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे। और कई बार तो जब रोगी अधिक प्रेशर लगा करके मस्से को अंदर करने की कोशिश करता है तो मस्से फट जाते हैं, खून आना शुरू हो जाता है।
तो रोगी उस समय हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब हमें बचाइए, रोज मैं शॉक हो जाता हूँ। ऐसी खराब कंडीशन में मेरे पास रोगी पहुंचते हैं कि उनको सर्जरी से बचाया ही नहीं जा सकता। ऐसी खराब कंडीशन लेकर के रोज लोग मेरे पास आ जाते हैं कि उनको बिना सर्जरी के बचाया ही नहीं जा सकता। उन लोगों को ब्लेड के नीचे आना ही पड़ता है, उनको ऑपरेट करना ही पड़ता है। और उसके बाद भी कई लोग फिर भी नहीं मानते और ना ही अपनी खाने पीने की आदतों को सुधारते हैं और ना ही अपने कब्ज को सुधारते हैं। तो बवासीर की पहली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ खून आता है। बवासीर की दूसरी स्टेज में मस्से बाहर आते हैं पर वापस खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। बवासीर की तीसरी स्टेज में मस्से जो बाहर आ रहे थे उनको हाथ से धकेला जाता है और धकेल करके अंदर किया जा सकता है। पर बवासीर की चौथी स्टेज में मस्से जो मल त्याग के समय बाहर आ रहे थे वे वापस से अंदर नहीं जाते हैं, वे बाहर ही रह जाते हैं। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि ये पाइल्स के बारे में जागरूकता फैल सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बातें बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जानकारी आपका शरीर बचा सकती है या आपके वीडियो को लाइक करने से और किसी को मदद मिल सकती है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और आपके आसपास जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे अपनी बीमारी की जांच कराइए या आप हमसे भी व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है 9988 788 433। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।